नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीस ऑफ माइंड की। मन को शांत कैसे करें, आज हम ये जानने की और सीखने की कोशिश करेंगे। मन की शांति को कैसे लाएं, मन को शांत कैसे करें, इस अशांत मन को जो हर समय भागता ही रहता है, सोचता ही रहता है, इस मन को शांत कैसे करें, कैसे इसको नियंत्रण में लाएं। आज के वीडियो में हम ये सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मन, जो हमारा मन है, जो हमारा ये दिमाग है, इसको शांत कैसे किया जाए, कैसे हम इस मन को शांत करें। पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि कैसे ना करें। लड़के नहीं करना है कभी भी विचारों को दबा के इसको शांत करने की कोशिश मत करना, क्योंकि जितना आप इसको दबाओगे ये उतना ज़्यादा अशांत हो जाएगा। कभी भी आप विचारों को दबा के, विचारों से लड़के, मन के विचारों को दबा के कभी भी मन को शांत आप नहीं कर पाओगे। तो कभी भी विचारों से लड़के, मन से लड़के, विचारों को दबा के, थॉट्स को सप्रेस करके मन को शांत करने की कोशिश मत करना, क्योंकि उससे मन उल्टा अशांत हो जाएगा, अशांति आपकी बढ़ जाएगी कम होने की जगह। तो फिर कैसे इस मन को शांत करें? अगर थॉट्स को दबाए ना तो क्या करें फिर? थॉट्स तो बार बार मुझे आ रहे हैं, बार बार थॉट्स मुझे परेशान करते हैं, तो कैसे फिर मन को शांत करें? तो समझते हैं। 3 चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी है हमारे इस मन को शांत करने के लिए। 3 चीज़ें हमें करनी होगी। ये 3 चीज़ों का करना बहुत ज़रूरी है मन की शांति के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए। सबसे पहला है मन को समझना, मन के स्वभाव को समझना, मन के नेचर को समझना, मन की अंडरस्टैंडिंग को लाना, मन को जानना कि मन क्या है, मन क्यों सोचता है, मन कैसे सोचता है, मन क्या क्या सोच सकता है, आपको ये पता होना चाहिए। हमने दिल को तो समझ लिया है, हमने बहुत सारी चीज़ों को जान लिया, बट इस मन को नहीं जाना है। दिल का तो हमें पता है कि दिल क्या क्या कर सकता है, क्या काम करता है, कैसे ब्लड को सर्कुलेट करता है, लंग्स का पता है, सब कुछ पता है। ब्रेन का पता होना चाहिए ना, ब्रेन का हमें नहीं पता है। ब्रेन के फंक्शन को हम नहीं जानते, हम नहीं समझते हैं। तो इस ब्रेन को भी समझना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा। ब्रेन क्या क्या हमारी सोच सकती है, क्यों सोचती है, थॉट हमें क्यों आते हैं, कैसे थॉट हमें आ सकते हैं, बुरे विचार हमें क्यों आते हैं, बुरे विचार क्या सिर्फ हमें आते हैं या सबको आते हैं, हमें आते तो क्यों आते हैं, सबको आते तो कैसे आते हैं, मन का स्वभाव क्या है, मन का नेचर क्या है, ये सब चीज़ें हमें जाननी होगी। मन के स्वभाव को, मन के नेचर को हमें समझना होगा, विचारों को जानना होगा, तभी जाके हम इस मन को शांत कर पाएंगे। क्योंकि अगर मन को नहीं जानेंगे, मन को नहीं समझेंगे, तो मन अपना कुछ काम करेगा, मन कोई विचार लाएगा, बुरा विचार लाएगा। जिसको समझ नहीं होगी कि बुरा विचार आ सकता है, वो विचारों से लड़ना शुरू कर देगा। यहाँ प्रॉब्लम होती है। इसलिए मन को जानना ज़रूरी है, इसलिए मन को समझना ज़रूरी है। जैसे अगर आप मेरी बात करो, तो मेरे मन में अगर कोई बुरा विचार आता है, कितना ही बुरा क्यों ना हो, बहुत बुरा क्यों ना हो, सबसे बुरा क्यों ना हो, मैं उससे लड़ूंगा नहीं, मैं उससे लड़ता नहीं हूँ कभी भी। क्योंकि मन को जानता हूँ, मन को समझता हूँ, जानता हूँ, समझ है मेरे अंदर कि मन कुछ भी ला सकता है, मन कुछ भी सोच सकता है, अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा, मैंने दोनों को स्वीकार कर लिया है। आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपने सिर्फ अच्छे को स्वीकार करा है, बट मन का नेचर, मन का स्वभाव सिर्फ अच्छे विचार लाना नहीं है, अच्छे और बुरे दोनों लाना है। आपने एक को स्वीकार करा और दूसरे को नकार दिया, दूसरे से आप लड़ते हो, ये प्रॉब्लम है, ये है सफरिंग की जड़। दोनों को आपको स्वीकार करना पड़ेगा, मन को समझना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है मन को समझना। पहला हुआ मन को समझना, जानना। दूसरा, जो हमारे मन को शांति देता है, जो हमारे अंदर शांति लाता है, खुशी लाता है, चैन लाता है, जिसको करके अंदर सुकून आता है, खुशी आती है, चैन मिलता है,
वो क्या है? वो है प्यार, लव। आपको प्यार करके भी चैन मिलता है, मन शांत होता है। आप जब भी किसी को प्यार करते हो या जब भी किसी का प्यार पाते हो तो हमारा मन शांत होता है, हमारे मन में शांति आती है, मन शांत हो जाता है, मन रिलैक्स हो जाता है। तो ये भी हमें करना है, ये भी हमें करना है। मन की शांति के लिए हमें प्यार करना है। चलो पाना तो हमारे हाथ में नहीं है, राइट, लेकिन करना तो हमारे हाथ में है ना, करना तो हमारे हाथ में है ना। प्यार कर तो हम सकते हैं ना दूसरों को, पाना हमारे हाथ में नहीं है, बट करना हमारे हाथ में। और करने से भी हमें खुशी मिलती है और शांति मिलती है, मन शांत होता है। आप जब भी किसी को प्यार करते हो तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना, मन शांत होता है ना, अच्छा महसूस होता है, एक सुकून सा लगता है, खुशी आती है, खुशी महसूस होती है, मन शांत होता है जब भी आप किसी को प्यार करते हो। और जब भी आप किसी से नफरत करते हो तो क्या होता है? बेचैन हो जाता है मन। जब देखो, समझो, यहाँ से उदाहरण देके समझाता हूँ। एक ऐसा इंसान जिससे आप बहुत नफरत करते हो, उसके बारे में जब ख्याल आते तो कैसा लगता है? बुरा लगता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, गुस्सा आता है, राइट। और जब ऐसे इंसान के बारे में ख्याल आता है जिससे आप बहुत प्यार करते हो, तब कैसा लगता है? अच्छा लगता है, खुश हो जाते हो, बिना किसी रीज़न के खुश हो जाते हो। जब आप एक ऐसे इंसान को याद करते हो जिससे आप बहुत प्यार करते हो, उस इंसान के बारे में जब ख्याल आता है तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है, खुश हो जाते हो आप, खुशी ला देता है वो एक विचार। जिस इंसान से आप प्यार करते हो, उस इंसान का वो एक थॉट, तो वो खुशी ला देता है, राइट। तो यहाँ से हमें ये चीज़ समझनी है। आप जितना लोगों को प्यार करोगे, जितना लोगों को प्यार करोगे, उतना आपका मन शांत रहेगा। और जितना आप नफ़रत करोगे दूसरों से, उतना आपका मन अशांत रहेगा। ये भी एक सच है, ये भी एक सच है। तो तीसरा इसी से रिलेटेड है, आगे बढ़ते हैं, तीसरे को समझते हैं। तीसरा हमें क्या करना है? तीसरा है बुरे काम नहीं करने हैं, बुरे काम नहीं करने हैं। क्योंकि जो इंसान बुरे कर्म करता है, जो इंसान बुरे काम करता है, जो दूसरों को चोट पहुंचाता है, जो दूसरों को दर्द देता है, जो दूसरों के दर्द पर हंसता है, उसका मन बहुत ही अशांत हो जाता है, अपने आप हो जाता है। आप जब भी कुछ बुरा करते हो ना, तो उस बुरा करने से आपका मन अपने आप अशांत हो जाएगा, अपने आप अशांत हो जाएगा। करना नहीं पड़ेगा, हो जाएगा। बुरे कर्म, जितने बुरे कर्म करोगे, जितना बुरा करोगे, उतना ही बुरा हाल आपके मन का हो जाएगा। जो बुरे इंसान होते हैं ना, तो उनका मन बड़ा अशांत होता है, बड़ा अशांत होता है, बड़ा मन के अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है, नींद नहीं आती है, नींद तक नहीं आती है। मन सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। क्योंकि कुछ भी बुरा कर्म करके कभी भी अंदर चैन नहीं मिलेगा, कभी भी अंदर सुकून नहीं मिलेगा, कभी भी खुशी नहीं मिलेगी, कभी भी मन शांत नहीं होगा, कभी भी बुरा कर्म करके दिल को शांति नहीं मिलेगी कि वाह क्या काम कर दिया, ऐसा नहीं होगा कभी भी। तो बुरे काम नहीं करने, बुरा कर्म नहीं करना है, बुराई से बचना है, ठीक है। तो ये अगर आप करते हो, इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हो अच्छे से, ईमानदारी से, बढ़िया से, तो आपका मन शांत हो सकता है, मन में शांति उतर सकती है, मन आपका शांत हो सकता है। और मन की शांति ही हमें चाहिए, क्योंकि एक शांत मन ही एक समझदार मन होता है, एक शांत मन ही एक समझदार मन होता है। अशांत मन समझदारी से काम नहीं ले सकता। तो जीवन को समझदारी से जीना है, जीवन को समझदारी से जीना है, सही तरीके से जीना, तो उसके लिए शांति ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जीवन में खुश रहना, तो उसके लिए शांति ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। खुशी की तो बात ही नहीं हो सकती ना अगर मन अशांत है आपका। अगर आप खुश भी होना चाहते हो तो उस खुशी के लिए मन का शांत होना बहुत ज़रूरी है, पीस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। कितना काम करते हो आप अपनी इस पीस ऑफ माइंड के लिए, मन की शांति के लिए? क्या करते हो आप? कुछ करते हो?
नहीं करते हो और फिर कहते हो कि मेरा मन अशांत है। कुछ करना पड़ेगा, कुछ समझना पड़ेगा, कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझनी चाहिए कि भाई आपको समझ होनी चाहिए कि ये मैं करूँगा तो मेरा मन शांत होगा, और अगर ये मैं करूँगा तो उससे मेरा मन अशांत होगा, तो उससे आप बच सकते हो। और जिन चीज़ों से मन शांत होता है वो चीज़ें आप कर सकते हो। तो ये समझ आपको होनी चाहिए मन की शांति के लिए, मन के सुकून के लिए, खुशी के लिए। तो ये चीज़ें हमें करनी है अपने इस मन को शांत करने के लिए। मन को शांत करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है मन को शांत करना, बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए आपको मन की समझ होनी चाहिए, मन की समझ होनी चाहिए, अंदर प्यार होना चाहिए और बुरे कर्म से दूरी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें चाहिए, बस मन अपने आप शांत हो जाता है, मन अपने आप शांत हो जाता है। करना नहीं पड़ता, करके कभी भी मन को शांत नहीं कर सकते, समझ के कर सकते हो, समझ से मन शांत होता है। तो ये चीज़ें हमें समझनी है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को कुछ समझ में ज़रूर आया होगा और आप प्रयास करेंगे अपने मन को शांत करने का, अपने अंदर शांति लाने का, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आप ज़रूर प्रयास करेंगे और उस प्रयास में सफल भी ज़रूर होंगे। यही मेरी आशा है और यही मेरी कोशिश है इस वीडियो को बनाने की भी, कि आप अपने मन को शांत करो, आप खुश रहो, मन को जानो समझो और लाइफ में खुश रहो। लाइफ में खुश रहें। देखो हम यही चाहते हैं कि लाइफ में खुश रहें, बट पता नहीं है हमें कि खुश कैसे रहा जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी इस खुशी के लिए, जिसमें से मन की शांति भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। मन की शांति बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है खुशी के लिए। तो वो चीज़ हमें अब करनी है, मन को शांत करना है। कैसे? लड़ के नहीं, कभी भी मन से लड़ना नहीं है। जितना लड़ोगे उतना अशांत हो जाएगा, शांत होने की बजाय उतना ज़्यादा अशांत हो जाएगा। तो कभी लड़ना नहीं, उसको समझना है, समझना है मन को, प्यार करना है लोगों को और बुरे कर्म नहीं करने, किसी का बुरा नहीं करना है। कर दिया तो उसका पछतावा होना चाहिए, उससे सीखना हमें ज़रूर चाहिए और आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अभी आप मुझे इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपकी मुस्कुराहट ही मेरी खुशी है। आप अगर पूछो कि आपकी खुशी क्या है, तो वो है आपकी मुस्कुराहट। आपकी खुशी मेरी खुशी है, आप लोगों का चैन मेरा चैन है, आप लोगों की खुशी मेरी खुशी है, आप लोगों की दुआएं मेरी खुशी है। यही है मेरी खुशी और यही है मेरा मकसद भी, आप लोगों का प्यार पाना, आप लोगों की खुशी चाहना, यही है। तो खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो, जीवन को बेहतर बनाते रहो, मन को समझते रहो और जीवन में अपने खुशियाँ लाते रहो। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। हैव अ गुड डे, हैव अ गुड लाइफ।